ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज श्रीमद् भगवत गीता 18 दिन के कोर्स में आज 14वां चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। कई दिनों तक मैं आउट ऑफ स्टेशन रहने का कारण क्लास नहीं ले पा रहा था। कहीं पे ऐसा सुविधा नहीं मिल रहा था जहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिले या मैं अवेलेबल रहूं। तो आज हम 14वां अध्याय चर्चा करेंगे। आप सब रेडी हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में आप अपना फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ओके। तो आज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है प्रकृति के तीन गुण। प्रकृति के तीन गुण। आप में से कितने लोगों को पता है प्रकृति के तीन गुण का नाम? जिनको पता है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम्म। यस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो लास्ट 13वां अध्याय में हम चर्चा किए थे। अर्जुन कुछ प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद भगवान ज्ञान की पद्धति, आत्मा और परमात्मा, पुरुष कौन है, और खोजी से दृष्टा तक, और फिर दिव्यता के बारे में वहां पे हम चर्चा करते हैं। और आज का जो सत्र है, ट्रैप। ट्रैप। TRAP है। T फॉर थ्री मोड्स, R फॉर रेस फॉर प्रोमिनेंस, A फॉर एक्शंस इन द मोड्स, P फॉर प्योर लाइफ। अर्थात तीन गुण
प्रधानता के लिए स्पर्धा, एक्शन, गुणों के अंतर्गत कर्म, और पवित्र जीवन। इस प्रकार ये सब सेक्शन है। तो पिछले अध्याय में जो है भगवान कृष्ण ने कहा, 22 नंबर श्लोक में कहा कि जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों की संगति के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है। ये जो तीन गुण है, इस तीन गुणों के संगति के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। और फिर इस अध्याय में भगवान जो है वर्णन करते हैं कि ये भौतिक प्रकृति के ये वे गुण क्या है, गुण क्या है, गुण कैसे काम करता है, और जीवात्मा को कैसे बांधता है, और कृष्ण भक्ति से उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। ये जो गुणों के प्रभाव है, इस गुणों के प्रभाव को नष्ट भी किया जा सकता है ना। तो पहले जो है तो ये जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। सत्वगुण में व्यक्ति बहुत ही पीसफुल रहता है, अपने प्लान के अनुसार काम करता है ना। और रजोगुण में बहुत ज्यादा काम करता है, ओवर एंडेवर करता है। और तमोगुण में तो लेजी, लेजी एंड क्रेजी, सोता रहता है, हाँ, नशा करता है ना, उटपटांग चीज खा लेता है। ये सब तमोगुण का प्रभाव है। तो ये जो 1 नंबर से 13 नंबर श्लोक तक अभी हम जो चर्चा करेंगे, इसमें भौतिक गुण कैसे आत्मा को बांधता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे 1 से 13 तक। और 1 नंबर और 2 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण जो है परम ज्ञान का गुणगान करते हैं, मतलब ज्ञान का गुणगान, द ग्लोरीज ऑफ द नॉलेज, उसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं, पहला और दूसरे नंबर श्लोक में। तो हम पढ़ेंगे किताब से। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना, ताकि थोड़ा क्लास देने में अच्छा लगे, इम्पर्सनल ना लगे, ऐसा ना लगे कि हम दीवार के साथ बात कर रहे हैं। सो तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, प्रथम 2 श्लोकों में कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे वे अध्याय में प्रकट करने जा रहे हैं, जैसा उन्होंने अध्याय 7, 9 और 10 में किया है। इसी प्रकार तो यहाँ पे कह रहे हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम, अर्थात पुनः मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ इस परम ज्ञान को कहूंगा। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, जिसे जानकर सभी मुनियों ने, मुनयः सभी मुनियों ने, परम सिद्धि मतो मितो गताः, अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं। ये ज्ञान को जानने के बाद वो लोग परम सिद्धि को प्राप्त किए हैं। दूसरे श्लोक में फिर कह रहे हैं, ईदम ज्ञानम उपाश्रित्य, हाँ, ईदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान का आश्रय लेकर,
उपाश्रित्य, आश्रित्य है, उपाश्रित्य आश्रय लेकर। मम मम साधर्म्यमागतः, मम साधर्म्यमागतः अर्थात मेरी जैसी प्रकृति या रूप प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरी जैसी प्रकृति है, भगवान की प्रकृति क्या है? सच्चिदानंद। या रूप भी प्राप्त किया जा सकता है, भगवान जैसा रूप भी है, प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भगवान नहीं बन सकते, भगवान जैसा रूप प्राप्त कर सकते हैं ना। जैसे जैसे विष्णु लोक में आप देखेंगे, वैकुंठ में भगवान विष्णु और विष्णु के जो पार्षद है उनमें लगभग कोई कोई डिफरेंस नहीं होता है। हम्म, सिर्फ कुछ ही चीजों का डिफरेंस होता है। भगवान जो है, भगवान के जो चेस्ट पे, हाँ, चिन्ह रहता है, श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह रहता है, या भृगु मुनि का चरण का चिन्ह रहता है। भगवान जो है कौस्तुभ मणि का माला पहनते हैं। हाँ, तो ऐसे दो तीन डिफरेंस के अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो वही कह रहे हैं ना, सर्गे भी नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाता है और पुनः जन्म नहीं, और मृत्यु के कष्ट का अनुभव भी नहीं होता है। अर्थात प्रलय, प्रलय में मृत्यु का कष्ट का अनुभव नहीं होता है। तो अब जो है इस जो है ज्ञान को का गुणगान करने के बाद कृष्ण अब क्या करेंगे? जीव, प्रकृति और स्वयं के बीच के संबंध का वर्णन करना प्रारंभ करेंगे। जीव, प्रकृति और भगवान, है ना। जीव, प्रकृति, भगवान, है ना। तो भगवान जो प्रकृति बनाए हैं उस प्रकृति में जीव रह रहा है। हम्म, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, पिताजी घर बनाए और उस घर में बच्चा रह रहा है ना, तो उसी प्रकार तो बच्चा हो गया जीव, घर हो गया प्रकृति, और पिताजी पिताजी, है ना, उसी प्रकार। तो फिर तीसरे नंबर और चौथे नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हाँ, प्रकृति के साथ जीव का क्या संपर्क है? तो कह रहे हैं कि भगवान जो है प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। भगवान प्रकृति को क्या करते हैं? गर्भस्थ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अ, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। जो अ, है भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है ना। भगवान क्या करें कि मैं ही इसको गर्भस्थ करता हूं। तो प्रकृति जो है वो महत कहलाती है क्योंकि यह निरंतर सभी स्थानों और समय में प्रसारित है। यह ब्रह्म कहलाती है क्योंकि यह प्रसारण का कारण है। प्रकृति को महत भी कहा जाता है और ब्रह्म भी कहा जाता है। महत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी स्थानों और समय में प्रसारित है। और अ, ब्रह्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रसारण का कारण बनता है। तो इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रकृति को गर्भस्थ करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति से सभी जीव निकले, तो प्रकृति को भगवान गर्भस्थ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या पता चला? कि समस्त जीवों के कृष्ण पिता और प्रकृति माता है कि नहीं?
तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं चौथे में, सर्व योनिषु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, सभी प्रकार की जीव योनियां, सर्व योनिषु कौन्तेय, मूर्तयः संभवन्ति यः, जन्म द्वारा संभव है। सभी प्रकार के जीव योनियां जन्म द्वारा संभव है। तासाम ब्रह्म महर द्योनिर, इस भौतिक प्रकृति में अहम बीज प्रदः पिता, अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदाता पिता हूं। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, बीज प्रदाता पिता हूँ। कई बार आप लोग सुने होंगे कि कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि एक बात बताओ कि पहले पेड़ था या पहले जो है उसका ये बीज था। तो आप कहेंगे बीज। तो कहेंगे कि बीज कैसे आया, बिना पेड़ के बीज कैसे आया। तो आप कहेंगे पेड़, तो बिना बीज का पेड़ कैसे आया। एक एक प्रश्न पूछते हैं ना। तो यहाँ पे भगवान उसका आंसर दे रहे हैं, मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। अर्थात पहले बीज आया है, पेड़ नहीं आया। पहले क्या आया, बीज आया। और वो बीज कौन दिया, भगवान दिए हैं। उस प्रश्न का देखिए कई दिनों से आपको उत्तर नहीं मिल रहा होगा, और उस प्रश्न का उत्तर यहाँ में मिल गया ना। भगवान कह रहे हैं, अहम बीजा प्रदः पिता, मैं ही बीज देता हूँ सारे, है ना। चाहे बनियान ट्री हो, चाहे पाम ट्री हो, चाहे चाहे कुछ भी हो। ऐसे भी पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा, है। है कि नहीं। आप कहेंगे मुर्गी, कहेंगे मुर्गी है तो अंडा मतलब जो है अंडा के बिना मुर्गी कैसे आई। कि नहीं। तो वही सब कोई आंसर दे रहे हैं भगवान यहाँ पे कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं। तो जितना भी चीज है सब का बीज मैं ही दिया हूं। हम्म, है कि नहीं। हम्म। फिर जो भौतिक गुण है वो किस प्रकार शुद्ध जीव को बांधते हैं। तो हम तो सब शुद्ध है, आत्मा तो शुद्ध है कि नहीं। लेकिन फिर भी शुद्ध होने के बावजूद भी भौतिक प्रकृति हमें कैसे बांध देता है। अब जो है भगवान उसका उत्तर देते हैं। सतोम रजस्तम इति, सत्वम रजस्तम इति, अर्थात सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, गुण प्रकृति संभवा, गुण प्रकृति संभवा, ये तीन गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तीनों तमोगुण, ये भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। निबध्रंति महाबाहो, हे महाबाहु, ये बांधते हैं। निबध्रंति, बांधते हैं। कैसे बांधते हैं, देहे देहीनम अव्ययम, अव्यय जीव को भौतिक शरीर में बांध देते हैं। कैसे बांधते हैं, भौतिक शरीर में बांध देते हैं ना। जैसे एक कैदी को, हाँ, कारागार में जाके एक, है ना, कमरा होता है ना। मतलब कई प्रकार के कमरे होते हैं। किसी का, है ना, जो बहुत बड़े बड़े कैदी होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, बड़े जो है बिजनेसमैन होंगे, उनको जो कमरा मिलता है वो एयर कंडीशन कमरा मिलता है जेल में। जेल में, उनको सारा प्रकार का, सब प्रकार का फैसिलिटी दिया जाता है। टीवी होता है, वॉशिंग मशीन होता है कि नहीं। बट और थोड़ा सा जो मतलब जो भी मतलब मीडियम लेवल के है, उनको उनको डॉर्मेटरी मिलता है। लेकिन उसमें भी बेड लगा होता है, पंखा लगा होता है। और थोड़ा सा जो नीचे वाला है, हाँ, उनको क्या मिलता है, रूम मिलता है। रूम मिलता है, कोई बेड वेड नहीं होता है, हाँ? पंखा, एक पंखा घूमता होगा, गड़र गड़र करके घूमता होगा, है ना।
और जो एकदम खतरनाक जो कैदी होते हैं उनको क्या मिलता है, एक कमरा मिलता है। वो भी 6 बाई 6 का कमरा होता है। हम्म? और उसमें ना लाइट होता है ना पंखा होता है। है कि नहीं? तो उसी प्रकार हाँ, देहे देहिनम अव्ययम, ये भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण है वो कैसे बांध दिया, शरीर में ही बांध दिया। है कि नहीं? तो शरीर में जैसे किसी का प्लांट शरीर है, किसी का जो है एनिमल शरीर है, हाँ, और किसी का ह्यूमन शरीर है ना। तो ह्यूमन शरीर को मान सकते हैं जैसे ना, जैसे जेल में फर्स्ट क्लास कैदी है ना, मनुष्य शरीर मिल गया उसको। और जो है ना, उसी प्रकार डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज मिलता है। तो अब देखेंगे हम तीनों गुण कैसे बांधता है, तीनों गुण कैसे बांधता है, हाँ? सत्वगुण कैसे बांधता है, देखिए सत्वगुण भी बांध देता है। सत्वगुण कैसे बांधता है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, तत्र सत्वम निर्मलात्। सत्वगुण तीनों गुणों में शुद्धतम है। रजो और सतोगुण, रजोगुण तमोगुण में सबसे शुद्ध कौन सा है, सतोगुण है। प्रकाशकमनामयम, यह प्रकाश देने वाला, प्रदान करने वाला और पाप तथा क्लेशों से मुक्त करवाने वाला है सतोगुण। सुख संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, इस गुण में स्थित लोग सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। कैसे बंध गए, सुख और ज्ञान के भाव से। सुख और ज्ञान के भाव से कैसे बांध गए, तो सुख मिलता है तो उनको लगता है कि वाह, ये भौतिक संसार में तो बहुत सुख है। जबकि क्या है, ये इल्यूजन है, भौतिक संसार में सुख हो ही नहीं सकता। ये संसार क्या है, भगवान कहते हैं दुखालयम और शाश्वतम, ये दुखालय है ना। लेकिन जो सतोगुणी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये संसार में सुख है। दूसरा क्या है, ज्ञान है, ज्ञान असंगेन, ज्ञान, ज्ञान मिलता है तो उनको लगता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। है कि नहीं? हमसे बड़ा तो ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सुख और ज्ञान, ये दोनों चीज में सत्वगुणी लोग बन जाते हैं। सत्वगुण जो है व्यक्ति को बांध देता है कि नहीं? अच्छा, रजोगुण कैसे बांधता है, कैसे बांधता है रजोगुण? रजो रागात्मकं विद्धि, तृष्णा संगम समुद्भम भवम। रजोगुण की उत्पत्ति इच्छाओं से होती है। कैसे होती है, इच्छाओं से, इच्छाओं से रजोगुण की उत्पत्ति होती है। हम्म। प्राप्त हुए के प्रति आसक्ति, और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए तृष्णा। रजोगुण मतलब जो हमारे पास है उसके लिए आसक्त हो जाते हैं, और जो नहीं है उसके लिए होता है तृष्णा। तृष्णा, कब मिलेगा है कि नहीं? तन बध्नाति कौन्तेय, तन्नि बध्नाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, और इसी कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। सकाम कर्म करना करता रहता है ना। सकाम कर्म क्यों करता रहता है, क्योंकि जो है उसको कैसे मेंटेन करेगा, और जो नहीं है उसको कैसे प्राप्त करेगा। हम्म? और बेसिकली रजोगुण की विशेषता क्या है, स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण
जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो भौतिक भोगों के प्रति लालसा बढ़ जाती है और मनुष्य को कठिन श्रम करना पड़ता है और वो कर्मों से बन जाता है। हम्म, है ना। तो भौतिक भोगों के प्रति क्या हो जाता है, लालसा बढ़ जाता है। तो लालसा बढ़ेगा तो काम तो करना पड़ेगा, है कि नहीं। कर्म करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रकार के भौतिक भोग कर सकते हैं। तो ये होता है। तो इसी प्रकार रजोगुण में लोग बन जाता है, व्यक्ति बन जाता है ना, जीव बन जाता है। ओके। तमोगुण, तमोगुण का बंधन क्या है। तमस, तमस तो ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनम। हम्म? ये जानो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। मोह, हाँ, ये क्या है, मोह है। तमोगुण मतलब मोह। प्रमादालस्य निद्राभीस्तन्नि बध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, एक गुण जीवों को पागलपन, आलस्य और नींद से बांधता है। हम्म? पागलपन है, क्रेजी। आलस्य, आलसी है कि नहीं। कोई काम आज करने के लिए, नहीं नहीं कल करेंगे, कल फिर करेंगे, परसों करेंगे, है ना। और नींद है, नींद मतलब जो है 6 घंटे नींद जो है हमारे लिए सफिशिएंट है। बट हम जो है क्या करेंगे, 7 घंटा 8 घंटा। अब तो ठंड का समय है, ठंड का समय है, कंबल के अंदर से निकलने के लिए मन नहीं करता है। संडे को 8 9 10 बजे तक अगर नहीं सोए तो क्या सोए। संडे है ना। हम्म। तो ये क्या है, ये जो है तमोगुण है। हम्म। बोला। हम्म। सत्वं सुखम, सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानवावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो सत्वगुण सुख से, सारांश ही दे रहे हैं अभी भगवान यहाँ पे। सत्वगुण कैसे बांधा, सुख से। रजोगुण सकाम कर्म से। और तमोगुण जो है मनुष्य के ज्ञान को आवृत कर उसे पागलपन से बांधता है। याद रहेगा, सत्वगुण सुख से, रजोगुण सकाम कर्म से, और तमोगुण जो है क्या करता है, ज्ञान को ढक के पागलपन, पागलपन से बांधता है ना। तो इस प्रकार तीनों गुण क्या करते हैं, जीव को बांध लेते हैं। तो सर्व योनि से कौन थे, भगवान जो बोले थे, सभी योनि का मैं क्या हूं, अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान हो गए परम पिता और प्रकृति माता, और जीव जो है सृष्टि हो रहा है ना। चाहे कोई भी हम्म, जीव हो। और फिर ये देखिए हैं भगवान है, और ये 3 गुण की देवी हैं, सत्वगुण की देवी, रजोगुण की देवी और तमोगुण की देवी। क्या कर रहे हैं वो कठपुतली को जैसे पहले नचाते थे ना रस्सी से, है ना, उसी प्रकार नचा रहे हैं जीव। हम्म।
तो तीन गुण, व्यक्ति खुश है? सुख, सतोगुण जो है सुख से बांधता है, और रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण जो है वो पागलपन से बांधता है ना? तो ये सब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, कैसे कैसे सतोगुण कैसा है, रजोगुण कैसा है कि नहीं, और तमोगुण कैसा है? तो इसी प्रकार क्या है, ये यहाँ पे सारांश बताया गया है। ओके। तो अब जो है हम पढ़ेंगे कि 10 से 13 तक एक गुण की प्रधानता की पहचान, तो कैसे पता चलेगा कि अभी जो है कौन सा गुण प्रधान है। वैसे तो ये जो तीनों गुण है ना, ये तीनों गुण हमेशा हमेशा हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक एक गुण जो है उसका प्रभाव रहता है, मतलब मुख्य रूप से वही रहता है, मतलब प्रधान होता है वो, है ना? तो एक एक गुण प्रधान रहता है कभी कभी, तो उसी को यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। 10 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, गुणों के मध्य क्या है, प्रतिस्पर्धा। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, कभी रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी तमोगुण सत्व एवं रजोगुण को परास्त कर देता है। हम्म पूर्व कर्मों के संचालन या समापन के अनुसार गुण प्रकट या अप्रकट होते हैं। किसी गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण कार्यकलाप आदि में प्रकट होती है। गुणों के अनुसार जो है व्यक्ति क्या करता है, आचरण करता है ना, उसका कार्यकलाप भी उसी गुण के अनुसार देखा जाता है। जो भक्ति में प्रगति करने की वास्तविक इच्छा रखता है उसे इन तीन गुणों को लांघना पड़ता है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, ये तीनों गुणों के ऊपर उठना पड़ेगा। हम्म? फिर भगवान कह रहे हैं कि जब सत्वगुणी वृद्धि होती है तो क्या होता है, सत्वगुण में बुद्धि होने पर शरीर के सभी 9 द्वार, शरीर में क्या है, 9 द्वार है। क्या क्या, 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है, मुंह है, हमारा जो जेनाइटल है या हमारा एनस है, तो ये हो गया 9 गेट्स हमारे शरीर में। तो शरीर के सभी 9 द्वार ज्ञान और सुख से प्रकाशित, सुख के प्रकाशित से प्रकाशित होते हैं। मतलब वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखता है, सुनता है और चखता है। और रजोगुण बढ़ने से क्या होता है, रजोगुण में वृद्धि होने पर लोभ, सकाम कर्म, अनियंत्रित इच्छाएं, लालसा के लक्षण विकसित होते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता है। हम्म रजोगुण जो है क्या रहता है, असंतुष्टि रहता है, हाँ? और बढ़ना चाहता है, और बढ़ना चाहता है, आगे आगे आगे, इच्छाएं अनियंत्रित होते हैं, अनियंत्रित इच्छाएं, लालसा, लोभ, ये क्या है, रजोगुण बढ़ने से होता है। और तमोगुण होने पर अंधेरा, अप्रकाश, जड़ता, हाँ, अपवृत्ति, प्रमत्तता, प्रमाद और मोह का प्राकट्य होता है। अर्थात विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, जो है ना, क्या हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। ठीक है नहीं?
तो ये जो है सत्वगुणी क्रियाएं, सही धारणा, आंतरिक और बाह्य स्वच्छता है, पुस्तकें पढ़ना, पौधों को पानी डालना, है, पारंपरिक संगति, संगीत गाना, शिक्षण है। तो ये सब क्या है, सत्वगुण का प्रभाव। हम्म। तो अब जो है 14 नंबर से 18 नंबर तक हम देखेंगे कि गुणों द्वारा बंधन का प्रभाव क्या पड़ता है ना। गुणों द्वारा जो बंधन का प्रभाव क्या पड़ता है। हम्म। तो ये 14-15 के वे कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति का गंतव्य क्या है। सदा सत्वे प्रबुद्धेतु प्रलयम याति देहभूत तदात्त मविदाम लोका नमलांत नमलान प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ो योनिषु जायते। है ना। आपसे जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण में मृत्यु के बाद का व्यक्ति का गंतव्य क्या होता है। कौन कौन जानना चाहता है। हम्म। ओके ओके ओके, जितने लोग यस कर रहे हैं उन्हीं को मैं पर्सनली बता दूंगा। सब लोग यस नहीं कर रहे। हम्म। ओके, मैं बता देता हूँ। तो सत्वगुण में क्या होता है, व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो महान ऋषियों के उच्चतर लोग या ब्रह्म तथा ब्रह्म लोक तक, ब्रह्म लोक या जल लोक तो भी जा सकता है ना। अगर सत्वगुण में कोई कोई शरीर छोड़ता है तो उच्चतर लोक अर्थात ब्रह्म लोक जन लोक तक जा सकता है। अच्छा, रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में शरीर छोड़ने से क्या होता है, भूलोक में सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। दोबारा जन्म कहाँ कहाँ पे लिया, सकाम कर्मियों के बीच में। अच्छा, तमोगुण में होता है तो क्या होता है, तमोगुण में होता है तो निम्न पशु योनि में जन्म होता है उसका। है ना, इसलिए इसलिए साधु सावधान। है ना। ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कर्म फल क्या मिलता है। कर्म फल क्या मिलता है। तो ये 16 से 18 तक है। तो सत्वगुण में क्या होता है, कष्ट रहित शुद्धता, ज्ञान, ब्रह्मलोक तक, उच्चतर या स्वर्गीय लोक तक, इस प्रकार उसका कर्मफल मिलता है। और रजोगुण में दुख, लोभ, मध्यवर्ती या पृथ्वी लोक में उसको मिलता है। और तमोगुण में मूर्खता, पागलपन, मोह, नीचे के नरक लोक मिलता है उसको। हम्म। तो गुणों के सर्वव्यापक नियंत्रण के वर्णन करने के बाद कृष्ण अब वर्णन करेंगे कि किस प्रकार गुणों को पार किया जाए और गुणों के संबंध में उनकी क्या स्थिति है, कैसे पार करेंगे गुणों के प्रभाव को, कैसे पार करेंगे। हम्म। तो अब जो है ये जो 19 से 27 तक, 19 से 27 तक क्या वर्णन किया जाएगा कि गुणों को कैसे पार किया जाएगा। अर्थात
जो है गुणातीत कैसे बनना है, गुण गुण के ऊपर उठना है, इसके बारे में चर्चा होगी। तो ये जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, इस सब सेक्शन में बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि ज्ञान जो है वो विवेक बुद्धि पर बल देता है। विवेक बुद्धि से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि वो शरीर नहीं है, वो कृष्ण कृष्ण परमेश्वर है, और मुक्त होने के लिए उसे कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। अतः ज्ञान वो मार्ग है जिसकी परिणति भक्ति में होती है। हम्म? ज्ञान वो मार्ग है जिसकी परिणति भक्ति में होती है। तो अब जो है 19 नंबर में भगवान कह रहे हैं कि गुणों को कर्ता और भगवान को दिव्य जानना चाहिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति। हम्म। तो जब कोई ये जान लेता है कि भौतिक गुणों के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है, और गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स्वधिगच्छति, यह जानता है कि परमेश्वर गुणों से परे है, वो भौतिक जगत को पार कर मेरे आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, भगवान यहाँ पे मतलब कितनी आसान चीज भगवान बता रहे हैं ना। कह रहे कि अगर आपने जान लिया कि भौतिक गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, है ना। एक और मतलब श्लोक आता है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वसो अहंकार गुणात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा जब होता है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकारी विमूढ़ आत्मा, वो क्या सोचते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जब कोई व्यक्ति समझ जाता है, क्या समझ जाता है कि भौतिक गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है, जो भी कर रहा है कौन कर रहा है, भौतिक गुण ही करा रहा है। और दूसरा चीज क्या है, भगवान जो है इन गुणों से ऊपर है। जैसे मैंने दिखाया था ना कि 3 देवियां हैं, वो 3 देवियों के ऊपर कौन है, वो भगवान है। वो भौतिक मतलब ये दो चीज अगर आप जान गए, एक तो ये जान गए कि ये जो भी कर्ता कौन है वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुण है। दूसरा जान गए कि भगवान जो है इन गुणों के ऊपर है। बस ये दो चीज अगर आप जान गए, वो भौतिक जगत को पार कर मेरे आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। चैट बॉक्स में लिख दीजिए हरि बोल, हरि बोल। समझ में आया आप लोगों को? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम्म। जब कोई 20 नंबर श्लोक है, जब कोई शरीर से संबंध गुणों को पार करने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है और शाश्वत जीवन को प्राप्त कर सकता है। हम्म, है ना। तो जब कोई शरीर से संबंध गुणों को पार करने में समर्थ होता है, अगर ये गुणों को पार कर गया कोई, है ना, तो फिर क्या हो जाता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है, और इसी जीवन में रहकर भी वो अमृत का भोग करता है, जो गुणों से ऊपर उठ जाता है। गुणों को पार करने के परिणाम को सुनकर अर्जुन कृष्ण से गुणों को पार करने की प्रक्रिया के बारे में तथा जिसने गुणों को पार कर लिया है ऐसे व्यक्तियों के लक्षण और स्वभाव के बारे में जिज्ञासा करेंगे, है ना। तो अब जब अर्जुन जान गए कि गुणों गुणों को पार करने से इतना सब फायदा मिल रहा है, तो अब अर्जुन क्या पूछेंगे, प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस टू गो बियॉन्ड दिस थ्री थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये
जो तीन गुण है उन तीन गुणों से ऊपर कैसे जाया जाए, प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। दूसरा क्या है, जो है कुछ एग्जाम्पल है क्या जो कि गुणातीत हो गए हैं। हम्म, है ना। तो इस प्रकार जो है अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। अर्जुनोवाच कैलिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् तीतो प्रभवी प्रभो प्रभति प्रभो किमाचारः कथम चेतां स्त्रीन् गुणानिवर्तन्ति वर्तते। हम्म? कह रहे हैं, सबसे पहला क्या पूछ रहे हैं, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। हम्म? जो गुणातीत है, मतलब क्या लक्षण होता है उनमें। जिस लक्षण को देखने से पता चलेगा कि वो क्या है, गुणातीत है कि नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप गुणातीत बने। जो चाहते हैं लिखिए मी। देखते हैं पहला जवाब किसका आता है। आओ, सुजीत कुमार जी का पहला जवाब आ गया। वाह। हम्म। तो अब अ, अर्जुन पूछ रहे हैं कि किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा है और गुणों को पार करने की विधि क्या है। तो तीन प्रश्न पूछे, क्या पूछे, लक्षण क्या है, व्यवहार क्या है और विधि क्या है। जो गुणातीत का लक्षण क्या है, व्यवहार क्या है और क्या है, विधि क्या है, गुणातीत बनने का विधि क्या है। अर्जुन ने ऐसा ही प्रश्न 2.54 में स्थित प्रज्ञ के गुण और क्रियाओं के बारे में पूछे थे, लेकिन उस समय उन्होंने यह नहीं पूछे कि भौतिक गुण को कैसे पार किया जाए। यहाँ वे इसके बारे में जिज्ञासा करते हैं। किनको याद है कि दूसरे अध्याय में भगवान जो है कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो किन के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। जो बोलेगा उसका प्रॉपर, एक्चुअली सही में गिफ्ट मिलेगा। हाँ, सही में। यहाँ पे तो गुणातीत के बारे में पूछ रहे हैं, वहां पे किसके बारे में पूछ रहे थे। एक शब्द है, एक शब्द है। जैसे एक गुणातीत चार अक्षर है, वो भी वहां पे भी चार अक्षर वाला शब्द था। किन के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे अर्जुन दूसरे अध्याय में। हम्म? बोलिए बोलिए बोलिए। हरि बोल। नहीं बोलेंगे। हम्म। ओके, हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं, हम भी गिफ्ट लेंगे। क्या। चैतन्य शिक्षा माता जी बोलिए। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। चैतन्य शिक्षा माता जी। आवाज नहीं आ रही है आपकी तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, अगर आपको पता है तो। तो स्थित प्रज्ञा है, वहां पे स्थित प्रज्ञा का भाषा, जैसे स्थित प्रज्ञा के बारे में पूछे थे दूसरे अध्याय में। हम्म?
स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है। हम्म। तो वहां पे पूछ रहे थे। और यहाँ पे क्या, किसके बारे में पूछ रहे हैं? गुणातीत के बारे में पूछ रहे हैं। वहां पे स्थित प्रज्ञ था, और यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? गुणातीत। जो गुणातीत है उसका क्या। ओके। तो 22 से 26 नंबर तक अर्जुन द्वारा गुणातीत के बारे में पूछे गए प्रश्न के प्रति कृष्ण का उत्तर होगा, है ना। तो जो पहला जो लक्षण के बारे में है, भगवान उत्तर दे में 22 नंबर श्लोक में। आचरण के बारे में 23 से 25 तक श्लोक उत्तर देंगे। और गुणों को पार करने का विधि क्या है, उस विधि को 26 नंबर श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो आइए हम देखते हैं। हम्म। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि गुणातीत के लक्षण। हम्म। प्रकाश आसक्ति और मोह की उपस्थिति से घृणा नहीं करता, और लुप्त होने पर उस उनकी इच्छा नहीं करता, है ना। तो ये सब क्या है? गुणातीत है। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है। भगवान कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनका जीवन पूरी तरह मेरी सेवा में समर्पित होते हैं, है ना। और वो जो है क्या करते हैं? मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष आनंद का अनुभव करते हैं। मच्चिता मदगत प्राणा बधंतु परस्परम, है। मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, है ना। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तेषाम सतत उत्तराम भजताम प्रतिपूर्वकम, है। तो वो, तो यहाँ पे बेसिकली यही बताया जा रहा है। तो गुणातीत के लक्षण क्या हुआ? प्रकाश, है। और आसक्ति और मोह की उपस्थिति से वो घृणा नहीं करता। और दूसरा, है ना, और अगर कुछ लुप्त भी हो जाता है उस उनके लिए इच्छा नहीं करता है ना। अब 23 से 25 नंबर में गुणातीत का आचरण क्या है, बाह्य व्यवहार क्या है? गुणातीत का वो अभी बताएंगे हैं। माचो मामचो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो क्या है कि यह जानकर कि केवल गुण गुण क्रियाशील है, गुणों की प्रतिक्रिया से अविचलित, और उदासीन रहता है। हम्म। जब जान जाता है कि ये गुण जो है वो क्रियाशील है, तो गुणों की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया से वो क्या रहता है? वो उदासीन रहता है ना। सुख दुख को समान मानता है, अपने आप में स्थित रहता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, प्रिय अप्रिय के प्रति समान रहता है, धीर रहता है, प्रशंसा तथा बुराई में, हम्म, प्रशंसा तथा बुराई में समान भाव रखता है, तुल्य निंदात्म संस्तुति।
मान तथा अपमान में समान भाव रहता है। मानो अपमानो यो स्तुल्यम, हाँ? मान तथा अपमान में समान भाव रखता है। By hearing, by discussing Srimad Bhagavatam, this Rajavan Tamogun is subdued. Then Sattva remains uh, nastapayas avadve nistam bharavatas. Then Sattva Tamogun cannot do us harm. हम्म। तो प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में लेटे लेटे ट्रांसलेशन कर रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं शास्त्रों का। हम्म। तो ये सब तो हमने बता ही दिए। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, भौतिक कार्यों के का परित्याग करता है? सर्वारंभ परित्यागी। अब जो है, हम्म, अब जो है क्या है, 26 नंबर और 27 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हाँ, जो है गुणातीत होने की विधि शुद्ध भक्ति है। अगर कोई गुणातीत होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। आप में से कोई बताना चाहेगा कि शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस? शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है? यस, गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुद्ध भक्ति उसे कह सकते हैं जैसे निष्काम भाव से भक्ति होती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो जब उनसे और प्रार्थना करते हैं, तो उसमें वैसे वैसे कोई भी भौतिक कामना नहीं करते, उनसे कुछ मांगने के विषय में नहीं सोचते। किस प्रकार उनको उनको सेवा करके हम प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। वाह, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने, आंसर दिया। वंडरफुल आंसर। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। और कोई, और कोई शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन देना चाहते हैं? हम्म, तो बहुत ओके। श्रुति माता जी। यस, श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो निस्वार्थ भाव से और बिना किसी मतलब आशा से हर पल हर क्षण हर परिस्थिति में स्थिति में जो भगवान का सेवा करता है, उसको हम शुद्ध भक्ति कह सकते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। ओके, और कुछ कुछ आ रहा है? खुशबू कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। शुद्ध भक्ति उसको कहते हैं, दिखावा नहीं करते, हाँ मैं भक्ति करता हूँ, मैं ये करती हूँ। दिखावा नहीं करते, अपना काम करते हैं, दिखावा नहीं करते। शुद्ध भक्ति उसको कहते हैं। अच्छा, अच्छा अच्छा। और कोई जो केवल और केवल कृष्ण भक्ति बिना कुछ पाने की इच्छा से करता हो? ओके। तो बहुत अच्छा, आप लोगों ने सब प्रयास किया।
तो मैं डेफिनेशन पूछ रहा था। तो डेफिनेशन शिल रूप गोस्वामी पाद शिल भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं। हाँ, क्या भक्त शुद्ध भक्ति है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हम्म, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये कह रहे हैं शुद्ध भक्ति है, उत्तम भक्ति ये है। क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब और कोई अभिलाष नहीं है, लेकिन अभिलाष रहेगा। अभिलाष रहेगा, लेकिन कौन सा अभिलाष नहीं रहेगा? भौतिक अभिलाष नहीं रहेगा। अभिलाष तो रहेगा। कौन सा अभिलाष रहेगा? कि कृष्ण के प्रसन्नता, है ना। जो करूंगा उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। हम्म ये नहीं कि मैं प्रसन्न होऊंगा, है कि नहीं। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो अभिलाष कर सकते हैं। तो अन्याभिलाषता शून्यम मतलब कृष्ण के प्रसन्नता के अब अलावा और कोई अभिलाष नहीं रखना है, और कोई अन्य अभिलाष नहीं रखना है। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हम्म तो वो जो भक्ति है, वो भक्ति क्या होता है? ज्ञान कर्म आदि से अनावृत रहता है। अर्थात भक्ति को ये जो ज्ञान कर्म ये ढकना नहीं चाहिए। हम्म अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति। अनुकूल्यन, और जो भक्ति के लिए अनुकूल है, उस अनुकूल को चीज को करना। हम्म और कृष्णानुशीलनम, जो भी हमें पूर्ववर्ती आचार्य जो जिस प्रकार के करके गए हैं, उसी को अनुशीलन करना है। तो इसको क्या कहते हैं? उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? हम्म तो यहाँ पे जो है 26 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हम्म, हाँ, क्या कह रहे हैं? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। अविचलित भाव से है? कभी कुछ दुख आ गया, कभी कुछ कष्ट आ गया, है? ये नहीं कि उस समय जो है कि नहीं। हाँ, ये नहीं कि जो है कुछ बाधा आया तो हमने सब तुरंत छोड़ दिया। अरे क्या फायदा है इतना भक्ति करके, ये सब मिल रहा है कि नहीं। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से है? जैसे प्रहलाद महाराज, है ना, आपने देखे होंगे। प्रहलाद महाराज जो है हम्म, कितना कितना कष्ट आया, फिर भी उन्होंने भगवान का नाम उच्चारण करना नहीं छोड़े। सगुणान समतीते त्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति करने से ब्रह्मन की प्राप्ति होती है, लेकिन एक भक्त ब्रह्मन साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखता करता, बल्कि कृष्ण की सेवा करना चाहता है। इसलिए कृष्ण ब्रह्मन के साथ उनके स्वयं के संबंध का वर्णन करते हैं और इस प्रकार भक्ति पर पुनः जोर देते हैं। फिर 27 नंबर श्लोक में
भगवान फिर कैसे भक्ति के ऊपर फिर क्या करेंगे, स्ट्रेस देंगे ना। क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, मैं उस निराकार ब्रह्मन का आश्रय या आधार हूं। हम्म। अमृत शाव्ययस्य च, जो अमर्त्य अविनाशी, शाश्वतस्य च धर्मस्य, शाश्वत है, और सुख सेकांतिकस्य च, चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हम्म। तो कह रहे हैं कि जो भी निराकार ब्रह्म का भी आश्रय कौन हूं, मैं ही हूं, है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे तो मुख्य रूप से ब्रह्मन का स्तर प्राप्त कर चुकने के बाद व्यक्ति परम ब्रह्मन कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त होने के योग्य बनता है। कृष्ण भक्ति की शाश्वत विधि के आधार है, जो कृष्ण के व्यक्तित्व का साक्षात्कार दिलाती है। ब्रह्मन और परमात्मा दोनों परमेश्वर कृष्ण के अंदर है, अतः ब्रह्मन अथवा शाश्वत तत्व का साक्षात्कार कृष्ण के प्रति भक्ति में सम्मिलित है, और भक्ति भक्त के पास पहले से ही होता है। और कृष्ण शुद्ध भक्त के आनंद के आधार भी होते हैं। हम्म। तो इसी प्रकार इस अध्याय का यहाँ पे अध्याय यहाँ पे संपूर्ण होता है। तो हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखे कि इस प्रकार ये 4 सेक्शन है। तो प्रकृति के 3 गुण, तो प्राथमिक रंग रूपी बंधन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाले गुण, हमारे चरित्र आचरण जीवन के दृष्टिकोण हैं, और फिर उनके हमारे शरीर के ऊपर मानसिक और भावात्मक के ऊपर इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। जैसे हाँ, 3 गुण एक मतलब केस स्टडी करने में, जैसे एक परिवार है, सुखी परिवार, है ना, है सुखी परिवार है, तो इसको क्या कहते हैं, सत्वगुण है। अत्यधिक व्यस्त परिवार क्या है, रजोगुण। हाँ। और संघर्ष करता हुआ परिवार, लड़ाई चल रहा है रोज, क्या है, ये क्या है, तमोगुण, है ना। और इसी प्रकार सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के पुस्तकें हैं। सतोगुण जो है प्रेरणात्मक आत्मकथा पढ़ेंगे, रजोगुण जो है रोमांचक अब उपन्यास, कल्पित विज्ञान, ये सब पढ़ेंगे। और तमोगुण क्या करेंगे, है ना, पोर्नोग्राफी जो है, वीडियो देखेंगे, वेबसाइट में जाएंगे, हाँ? और क्या करेंगे, ऐसे किताब पढ़ेंगे। कार्य कैसा रहता है, सत्वगुण जो है शिक्षण, हाँ, टीचिंग देते हैं, हाँ? रजोगुण जो है क्या करते हैं, धन अर्जित करने का हर संभव तरीका, धन ही प्रधान होता है इनके। और तमोगुण जो है शराबी, नशा आदि करते रहते हैं। दिन का प्रहर देखा जाए तो सुबह जो है सतोगुण, फिर दोपहर 12 से सायं 8 तक रजोगुण, और फिर 8 से रात तक क्या रहता है, तमोगुण रहता है। संगीत में भी देखेंगे, शास्त्रीय मधुर संगीत सतोगुण, हाँ, रॉक सॉन्ग या पॉप सॉन्ग, ये सब क्या है, रजोगुण। और चीखना चिल्लाना, ये सब क्या है, तमोगुण, है ना। स्थान में भी देखेंगे, बगीचा वन, ये सतोगुण देता है। दौड़ता भागता शहरी जीवन, गाड़ी में दौड़ रहे हैं, ये ऑटो से उस ऑटो, मेट्रो, बस चेंज कर रहे हैं, तो ये रजोगुण।
और इसी प्रकार शराब पीना, पब या क्लब में जाना, ये सब तम। आहार में पौष्टिक शाकाहारी एवं रसीला पदार्थ खाना, ये सतोगुण हो गया। रजोगुण क्या हो गया? तीखा, खट्टा, गरम, मसालेदार। और तमोगुण हो गया अछूत तथा सड़ा गला हुआ चीजों को खाना। मांसाहार, बेसिकली मांसाहार करना। मनोस्थिति सतोगुण में आनंदमय, ज्ञानमय। रजोगुण जो है उत्तेजित रहेगा, लोभी रहेगा। तमोगुण में आलसी, निष्क्रिय, आध्यात्मिक प्रगति में पूर्णतः अनिच्छा रहता है। है ना? जीवन की विडंबना क्या है? मुझे जकड़े हुए हैं तीन अदृश्य बेड़ियां, और मुझे लगा ये शरीर, ये मेरी शक्तियां हैं। है कि नहीं? मतलब तीनों गुण मुझे बांधे हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ ये तीन गुण जो है मेरी तो शक्तियां हैं। हम्म। तो कभी कभी सत्वगुण का प्रधान प्रधानता रहता है, कभी रजोगुण का प्रधानता रहता है, कभी तमोगुण का प्रधानता रहता है। निम्न गुणों की अवस्था में प्रतिक्रिया नहीं करने से जीवन की कई समस्याएं हल हो सकती है और जीवन शांतिपूर्ण हो सकता है। हम्म। क्या मैं ऐसी हूं, या वो ऐसी है, या हम अपने निम्न गुणों से प्रभावित होकर उन विषयों पर झगड़ रहे हैं जो कुछ समय पश्चात व्यर्थ लगेंगी? है ना? कई बार लड़ाई होता है गुणों के प्रभाव से, और कुछ समय के बाद क्या लगता है, कुछ समय के बाद फिर चुप हो जाता है, फिर सोचता है कि यार फालतू के जो लड़ाई कर रहा था ना। तो ये क्या है? गुणों का प्रभाव है ना। हम यहाँ तीन गुणों से जूझ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण तीन गुणों से परे है। वे हमारी समस्त प्रतिक्रियाओं के साक्षी है। तो गतिविधि और मृत्यु के उपरांत गंतव्य, सतोगुण रोज स्वर्गलोक में जाएंगे, रजोगुण भूलोक में रहेंगे, तमोगुणी जो है निम्नलोक में जाएंगे। हम्म। और फिर जो है सतोगुणी शुद्ध रहते हैं, रजोगुणी उनको कष्ट मिलता है, तमोगुणी जो है मूर्खता रहता है उनमें, प्रभाव में भी। सतोगुणी जो है तत्व ज्ञान, रजोगुणी लोभ, और तमोगुण जो है भ्रम कल्पना। तो अगले शरीर का निर्माण हमारा हमारे वर्तमान गतिविधियों पर निर्धारित है। सावधानी पूर्वक जीवन बिताए। है ना? ध्यान पूर्वक परखे, क्या हमारी नाव का माझी सही है, और क्या अनुकूल हवा चल रही है? अन्यथा हम मृत्यु के पश्चात भी यही भटकते रहेंगे। तो इस प्रकार भगवान फिर बता रहे हैं गुणों को कैसे लांघा जा सकता है ना? गुणों को लांघने वाला का लक्षण, लांघने वाला का आचरण, और कैसे लांघा जाए। क्या शब्द था? गुणों को कौन लांघ सकता है? क्या शब्द था? चार अक्षर का। क्या बनना? बताइए। हाँ, गुणातीत। हम्म, गुणातीत बनना है ना। तो लक्षण क्या है? स्थिरता, तटस्थ, गुणों के प्रति उदासीन, उत्कंठा मुक्त, द्वेष मुक्त। ये गुणातीत का लक्षण है। जब हम शारीरिक पहचान से ऊपर उठेंगे तभी हम में स्थिरता, तटस्थता और द्वेष रहित जैसे गुणों का विकास होगा। हाँ। उत्कंठा आपके वर्तमान के आनंद को लूट लेती है, उस भविष्य के लिए जो आपका कभी भी नहीं है। इस प्रकार आचरण कैसा रहता है? हर परिस्थिति में स्थिर, प्रशंसा या निंदा निंदा, सम्मान या अपमान, सुख या दुख, इच्छा अनुसार या इच्छा के विरुद्ध, ये सभी स्थिति परिस्थिति में क्या रहता है? स्थिर रहता है। हर वस्तु और व्यक्ति के प्रति समभाव रखता है, चाहे भूमि हो, पत्थर हो, स्वर्ण हो, शत्रु मित्र, समस्त कार्य भगवान केंद्रित, कृष्ण का शरणागति होकर भक्ति में दृढ़ता रहता है। गुण बांधता है, श्री कृष्ण खोलते हैं, गुण जकड़ते हैं, श्री कृष्ण मुक्त करते हैं।
ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको एक फीडबैक फॉर्म देता हूँ। जी, आपका कोई किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हमें फिर विराम देंगे। आपको मैं फीडबैक फॉर्म दे चुका हूँ, जिसको आप भर भर सकते हैं। थैंक यू। फिर हम हो सकता है कि कल मिले। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।